यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे, करता रहे। और क्या मतलब? मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के ये द्वार हैं। और इसी गीता में पिछले अध्यायों में भगवान कह आए हैं कि चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे नए लोग हैं वो तो खैर ठीक है, आदर है उनका, उनको जरा ये बात समझने में बल पड़ेगा। पर जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, हमसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा ही उनका काम है, उनसे निवेदन है कि वो इसकी संगति तो बैठा लें जरा। क्योंकि ये तो अपनी सार्वजनिक क्लास है, यहाँ KG1 भी है और PhD वाला भी बैठा है और KG1 वाला भी बैठा है और वैसे सबके लायक है, सबको आएगा ग्रहण। अब ये फिर क्या है? चित्त शुद्धि की हेतु से निज कर्म ही साधन है। और यहाँ कहा जा रहा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे, करता रहे। मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के ये द्वार है। तो फिर यज्ञ दान तप से चित्त शुद्ध होता है कि निज कर्म से चित्त शुद्ध होता है? और निज कर्म क्या है और यज्ञ दान तप क्या है? क्या यज्ञ दान तप अलग चीज है और निज कर्म क्या अलग चीज है? ये तो बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा है। ये विषय तो बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा है आप जैसे PhD वालों के लिए। हम तो KG1 वाले। चलिए अब वो बात की बात है। और इसको होमवर्क में दीजिए, लिखिए कहीं पॉइंट करिए, फिर इस पर डिबेट होगी, चर्चा होगी, आपस में बात होगी। नहीं ये तो यही ना हो पाएगा और 3 बज जाएगा। यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे, करता रहे। मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के यह द्वार है। परंतु ये परंतु लगा के कोई बात कही जाती है तो उसका अर्थ अलग होता है। परंतु लगा दिया ना भगवान ने, तो हम भी समझें कि निज कर्म क्या है, तब परंतु लगाने के बाद वो निज कर्म समझ में आने लगेगा। परंतु पार्थ ये कर्म फले त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना, मेरा सिद्धांत है यही। ये सिद्धांत यानी क्या? बातें केवल अरे बारी मथे घट होए बन सिकता ते बन तेल, बिन हरि भजन न भोतरी, यह सिद्धांत अपेल। जिसमें सुई की नुक बराबर वाद विवाद की, मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं, नो गुंजाइश। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जैसे CGI कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर ऑर्डर पालन करो, खबरदार। कोई दलील सुनने की गुंजाइश नहीं बची है। फॉलो करिए, फॉलो करिए। यही होते हैं ना बहुत से मामलों में, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, अब सब सुन चुका। और ये इस प्रकार का प्रकरण है, फॉलो करो बस, और स्टेटस रिपोर्ट पेश करो, पालन करो। ऐसी बातें हैं, ये ऐसी थोड़ी है गीता का पोर्शन की बात। परंतु पार्थ कर्म फले त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना, मेरा सिद्धांत है यही, जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या है वो मेरा सिद्धांत? 7वां श्लोक जो बोलते हैं, नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तां सा परिकीर्तिता। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं है। अपने वर्ण के कर्म, अपना रूप ये विश्व रूप है, ऐसा पहले जानो। और फिर हम किस लायक हैं, हम इस विश्व रूप के किस अंग में हैं। जैसे हमारे एक पिंडभूत शरीर, सिर से लेके पैर तक एक ही शरीर है ना, पर ये अंगुली का क्या स्थान है? कुछ तो स्थान है ना इसी शरीर में, तो कुछ काम भी निर्धारित है उसका। ठीक, ये आँख का स्थान निश्चित है तो उसका काम भी निर्धारित है। ये जितने भी अंग का नाम लेते जाओगे वो इस देह में ही लगे हुए हैं और उनका काम निर्धारित है। कोई एक दूसरे के काम में कोई बाधा करता है क्या? क्या आँख को देखने से शरीर का कोई अंग बाधा पहुंचाता है? क्या पैर को चलने में कोई अंग बाधा पहुंचा रहा है? क्या सुनने में कोई अंग आड़े आ रहा है?
शरीर के छोटे बड़े बाहर भीतर अनंत पार्ट लगे हैं इस देह में, पर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के कार्य से कोई न शिकवा है, न शिकायत है, न हस्तक्षेप है, और सब छोटे बड़े पार्ट अपना स्थान पहचानते हैं और अपना अपना काम करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? अरे आँख किसके लिए देखती है? अपने लिए कि शरीर के लिए? कान किसके लिए सुनता है? अपने लिए कि शरीर के लिए? तो फिर आप भी अपना निर्णय करो अर्जुन, और हे संसार के मनुष्यों, अपना स्थान खोजो कि हमारा स्थान कहाँ है। ये विराट है, ये तो विराट है, इसमें हमारा कोई स्थान तो है ना, कि नहीं? तो उस स्थान को पहचानो और उस स्थान का काम करो। ये है वर्ण कर्म का मतलब। वर्ण का वो अर्थ नहीं है जो आज राजनीति के लिए उपयोग किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए जो उपयोग हो रहा है वो शब्द, वो बात नहीं है गीता का। गीता का वर्ण शब्द अलग है। स्वयंभू स्वभाव गुण की स्वाभाविक योग्यता का कर्म ही वर्ण कर्म है बस। ये जाति पाति और वोटों वाली वाला ये वर्ण नहीं है गीता। ये तो वोटों के लिए रचे भय नर लीला है। ये नर लीला है जिसमें आज हम फंसे। ये नारायण लीला है जो गीता में लिखी है। इसलिए अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं। आँख क्या देखना त्याग देगी? कान सुनना छोड़ देंगे? पाँव चलना छोड़ देंगे? क्या कौन अंग अपना काम छोड़ रहा है? बस वो है वर्ण कर्म। अज्ञान से करे त्याग। अगर अज्ञानता पूर्वक कोई त्याग करे तो उसे तामस है कहा। जैसे हम कथा सुनते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, अंधे थे, ठीक है, उनका विवाह गांधारी से हो गया। गांधारी तो सूरदास नहीं थी, अंधी तो नहीं थी, पर कथाएं हैं, पर उनमें भी ज्ञान है। तो गंधारी ने कहा जब मेरा पति सूरदास है तो मैं आंखों से देख के क्या करूंगी जीवन में, तो उसने भी पट्टी बांध लिया। ऐसा हम कथा सुनाते सुनते हैं, ठीक है। तो पिता तो अंधा था बेचारा, ठीक है, जन्मांध था। माता जी ने भी आंखों वाली होते हुए भी माता जी ने भी जब पट्टी बांध लिया तो फिर दुर्योधन तो पैदा हो गई करेगा। सोचो, खूब सोचो। पिताजी हैं हम तो अंधविश्वासी अंधे हैं। ये शादी होके आई तो पत्नी भी तो आँख वाली थी कम से कम, उसने भी अंधविश्वास को पकड़ लिया। तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि हमसे होने वाली संतान तत्वदर्शी होगी, कि महात्मा होगी, कि भक्त होगी, कि सदाचारी होगी, कि ईमानदार होगी? वो ये कथा है। धृतराष्ट्र अंधे थे तो गंधारी को क्या जरूरत पट्टी बांध लेनी? और जब पिता ने भी तो पिता तो अंधा है ही, माँ भी अंधी ना होते हुए और पट्टी बांध लिया, तब संतान कैसी होगी? है ही है जैसी है, है ही है जैसी है। इसका और फिर वो गुरु भी स्वार्थी मिल जाए द्रोणाचार्य ऐसा भी, तो फिर दुर्योधन नहीं तो होंगे और कौन होंगे? तो आज याद दुर्योधन और दुशासन है तो द्रौपदी का चीरहरण तो हो गई करेगा। तब हो ही तो रहा है। कौन रोक ले रहा है? कौन कानून, कौन प्रशासन, कौन का रोक ले रहे हैं? सब द्रौपदी के चीरहरण नहीं हो रहे। ये इतिहास दोहरा रहा है। वो बात की गीता है ये, वो वाली गीता नहीं है गुनगुनालय भाई भाई कल्लय के गीता। ये कोई गीता अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं। अज्ञान से करे त्याग। यदि गांधारी ने पट्टी बांधी तो वो ज्ञान है क्या? विवेक है क्या? बुद्धिमानी है क्या? बांध भी दिया, जीवन अंधी साजी होके भी अंधी जी के मर गई, तो वो तमोगुणी त्याग कहलाया। त्याग तो कहा है कि जब पति अंधा है तो मैं आंखों वाली होकर क्या करूँगी? तो पति वीरता का तो हो गई थोड़ी देर को, पति वीरता कहलाई, तो फिर अब अंधा है। धन्य है पति वीरता को, सम्मान है उनका। लेकिन औलाद तो दुर्योधन को पैदा हो गया। पिता अंधा था, माँ जागरूक रहती,
माता पिता जागरूक न रहे, गुरु जागरूक रहता तो कुछ बात और होती। पिता भी अंधा, माँ भी अंधी और गुरु तो स्वार्थ का अंधा, इसके लिए बस। सचो वेद गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन का हो वेदी नाम। मान के कर्म में दुख काया के क्लेश से त्यजे, हो जानो राजसी त्याग। ये त्याग तीन प्रकार का है, वो भगवान अब समझा रहे हैं कि मान के कर्म में दुख काया के क्लेश से त्यजे। पहला तो तामसी त्याग बतला दिया, अब राजसी त्याग क्या है? कोई भी काम करने में कुछ शारीरिक कष्ट तो होगा, कुछ मानसिक भी होगा, कुछ आर्थिक भी होगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। त्याग माने खोना, और पाना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना भाई। तो पर पाना तो है, लेकिन ऐसा करने में अड़चन होगी, ऐसा करने में अड़चन होगी। तो मान के कर्म में दुख काया के क्लेश से त्यजे, जाना वो राजसी त्याग। त्याग तो है पर वो रजोगुणी त्याग है। मिले न फल त्याग का, त्याग का कोई फल नहीं मिलने वाला है। कर्तव्य जान के पाठ फलासा भाव त्याग के, आचरण वर्ण के कर्म। फिर आगे बात कर्तव्य जान की, हमारी ड्यूटी है ये बस। आँख का कर्तव्य है कि हमें देखना है बस, पाँव का काम है कि हमें तो चलना है, और क्या है? मुँह का काम है कि हमें भोजन लेना है, निगलना है, गले का काम है निगलना है, आहार नली से जाना है। और उदर का काम है जठराग्नि का कि पाचन क्रिया करके पचन करना है, तो फिर उसको रस रक्त को पूरे शरीर में फैलाना है। ये सबके काम अपने अपने बटे हैं ना। तो इसी प्रकार से कर्तव्य जान के पाठ फलासा भाव त्याग के। क्या आँख कहती है कि मुझे कुछ दो तब मैं देखूंगी? क्या मुँह कुछ कहता है कि पहले मुझे कुछ दो तब मैं ढूंढ लूंगा और ढूंढूंगा? तो क्या पेट कहता है तुमने इतना तक खा के मेरे लिए काम खड़ा कर दिया, कुछ दो तब हम पाचन क्रिया करेंगे? ऐसा है क्या सिस्टम? और आज ऐसा कौन सा व्यवहार का काम है कि बिना दिए फाइल एक दल भी आगे बढ़ती है? ये स्वार्थ की लीला ऐसी है कि ये कर्तव्य जान के पाठ फलासा भाव त्याग के, आचरण वर्ण के कर्म। कहा सात्विक त्याग। ये तीन प्रकार का त्याग बता दिया, तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और सत्वगुणी त्याग। ना द्वेष काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान चिन्ह संशय मुक्त वो। अब ये भगवान कहते कि अर्जुन न द्वेष काम कर्मों से, काम कर्म यानी सकाम, और न फंसे निष्काम में। सकाम और निष्काम कर्म के दो भाग हो जाते हैं। कर्म एक है पर उसके स्वरूप कर्ता के आधार से दो हो जाते हैं। स्वार्थ के लिए किया जाता है वो सकाम कहलाने लगता है, और परमार्थ के लिए होता है उसका निष्काम। जैसे आज हमारे दो खाते रहते हैं, एक खाता चालू खाता रहता है, रोज के लेन देन करते रहते हैं, और एक खाता ऐसा भी होता है कि हम लोन लिए फैक्ट्री के लिए, वाहन के लिए, कोई भी काम के लिए करोड़ों करोड़ का भी लोग लोन लेते हैं। मानी कर्जा है, वो लिया हुआ कर्जा है, उसकी भी EMI किस्त चुकाना पड़ती है। और एक हमारा चालू खाता है, रोज निकाल रहे कुछ भी करना। इसी प्रकार से कर्म के दो भाग हो जाते हैं, निष्काम का खाता और सकाम का खाता। पर भगवान कहते कि न द्वेष काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में। सकाम कर्म से भी हमारा कोई बैर नहीं होना चाहिए, और निष्काम कर्म का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिन्हें सकाम कर्म कहते हैं उनके द्वारा यदि प्राणी मात्र का हित हो रहा है तो न करना चाहिए क्या? नाम रखा दिया ये सकाम कर्म है, पर उससे प्राणी मात्र का हित हो रहा है तो नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। और इसका नाम निष्काम कर्म है, पर हम उस निष्काम कर्म का अहंकार ले लें तो फिर वो भी तो मलिन हो गए। इसलिए न द्वेष काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में,
त्यागी सतोगुणी धीमान। हे अर्जुन, ऐसा त्यागी पुरुष सतोगुणी त्यागी है, वही बुद्धिमान है। और छिन्न संशय मुक्त वो सब प्रकार के संशय भ्रम से मुक्त रहता है। ये ही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। ये अब अंतिम सिद्धांत भगवान ने कह दिया। एक क्षण भी नहीं रह सकता कर्म के बिना। सारे संसार का बड़ा से बड़ा त्यागी महाराज हो, सन्यासी जी हो, पलक तो खोलेंगे, बंद करेंगे कि नहीं? ठीक है, मेहनत मजदूरी ना करेंगे, बना के हाथ से पका के ना खाएंगे, उनको नहलाने धुलाने वाले भी लगेंगे, सब कुछ सुविधा होगी होंगे, लेकिन अपनी आँख की पलक तो बंद करेंगे, खोलेंगे ना। कान में शब्द कहीं से आएंगे तो कान तो शब्द सुनेगा कि नहीं? पाँव चलेंगे कि नहीं? भोजन करेंगे कि नहीं त्यागी जी? और पाचन करेंगे कि नहीं? तो फिर यूरिनल और लैट्रिन बाथरूम न जाएंगे का त्यागी जी, सन्यासी जी? जब टोटली कर्म ही त्यागी हो तो ये कर्म क्यों कर रहे हैं? देह धर्म छूटेगा क्या? जब देह है तो देह से देखना, सुनना, चलना, बोलना, खाना, सोना, यूरिन बाथरूम ये ना करोगे ना कि हम सन्यासी जी हो गए कि ये भी कर ले बंद, तब जाने कि तुम छोड़ कर हो गए सन्यासी। ये भगवान कहते अर्जुन, देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। जो भी देहधारी है, चाहे वो उद्भिद हो, अब मनुष्य की तो छोड़ो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। 100% कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से। हाँ, कर्मों का फल जो त्याग है, कर्मों में स्वार्थ जो त्याग है, फल त्याग है माने स्वार्थ त्याग है। व्यष्टि स्वार्थ त्यागने का नाम त्यागी है, कर्म त्यागने का नाम त्यागी नहीं है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कर्म त्यागा न संन्यास हो, खुद सन्यासी है। 8वीं सदी में हुए भगवान शंकराचार्य से बड़ा है कोई सन्यासी क्या? उनके नाम पे आज सब सन्यासी बने फिरते, लेकिन वो जो सबसे बड़े सन्यासी तो वो स्वयं है। और वो कहते कर्म त्यागा न संन्यासो, कर्म त्यागने से कोई सन्यासी नहीं होता है। न सप्रोष से चारेण तुम, कर्म करने से भी कोई सन्यासी नहीं होता है। संधौ जीवात्मनोरे क्यम संन्यासा प्रकीर्तिता, जीव और ब्रह्म की एकात्मता का बोध जैसे हो गया है वो सन्यासी है। चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे मट्टी खोदता हो, चाहे पत्थर तोड़ता हो, चाहे रोड बनाता हो, चाहे जो भी काम उधर पोषण के लिए करता हो, धन्यवाद है उसको। हर काम करने वाला भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी कोई जात नहीं होती, सन्यासी कोई पात नहीं होती, सन्यासी का कोई अलग से शरीर नहीं होता, न सन्यासी का कोई अर्जुन स्वांग होता है। वो कर्मों में स्वार्थ जो त्याग है, सच्चा त्यागी ये। अब कृष्ण जी सन्यासी नहीं है क्या? बोलो आओगे? अरे तो फिर कहाँ छोड़े थे? 8 पटरानी और ऐसे गहने जेवरात उस समय के रिवाज के अनुसार ऐसे वस्त्र आभूषण पहनते थे। राजघराने में जन्म हुआ है, क्या हम नंगे फिरेंगे? सारी वैभव में सुख भोगे सब रहे। और योगेश्वर कृष्ण है ही है, इसी में आज किया योगेश्वर, योगी राज है, योगेश्वर है। तो ये चीजों के उपयोग और ना उपयोग से थोड़ी कोई योगी और अयोगी का संबंध है अर्जुन, भीतर से संबंध है। कर्मों में स्वार्थ जो त्यागे, तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में जो रोल अदा किया उसमें भगवान कृष्ण का क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था? बल्कि रोज निशाने में रहते थे। दुर्योधन पक्ष की सुनियोजित योजना थी, एन कैन प्रकारेण कैसे भी हो, या तो कि अर्जुन या कृष्ण दो में एक को मार दिया जाए, धोखे से हो चाहे छल छेद से हो, चाहे कैसे भी हो। नीति अनीति का विषय नहीं है, युद्ध जीतना है, कोई नीति अनीति की बात नहीं है। ये सब उनकी मंत्रणा होती थी।
और जब तक दो में एक रहेगा तो महाभारत अपन नहीं जीत सकते, कोई लोग जीतेंगे। और प्रयास करो कि अर्जुन या कृष्ण दो में एक मार दिया जाए, बराबर ये चलता रहता था। इसलिए महाभारत पढ़ो, जीवन दर्शन पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण एक भी दिन शिविर में नहीं रहे। 12 बजे रात तक लगता था, लोगों को दिखता था कि यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ मंत्रणा होती है, और पीछे के दरवाजे से 12 बजे रात के बाद चले जाते थे, कहीं और रात विश्राम करते थे। कारण सजग रहते थे कि निशाने राडार में तो मैं हूँ ना। अर्जुन और कृष्ण ही राडार में थे। कभी भी मिसाइल अटैक जैसे हो जाते हैं, राष्ट्रपति अपने भवन में बैठा मंत्रणा कर रहा है, तत्काल का देख ले ना, मिसाइल हमला हो गया, सब फुर्सत हो गया, ये कोई बात है। लेकिन होता ही नहीं तो युद्ध है। यही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रूप से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। अब अनिष्ट इष्ट और मिश्र कर्म के फल 3 ये, फल इच्छुक को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लगे। अर्जुन कर्म है तो कर्म कहाँ है? प्रकृति में है, तो फल भी मिलेगा कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से। तो कर्म है तो फल भी निश्चित है। ये मत समझना कि भर्रा है, भर्रा बिल्कुल नहीं है, देर लगती है पर अंधेर नहीं है। बीज है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, जल्दी पौधा बन जाते हैं और जल्दी उसमें फसल आ जाती है। जैसे मक्का कितने दिन की फसल है? कम दिन में आ जाने वाली फसल है ना। धान उससे ज़्यादा समय लेती है, गेहूँ आदि और ज़्यादा समय लेते हैं, और राई सरसों थोड़े समय में हो जाते हैं। इसी प्रकार से सोपक्रम और निरुपक्रम कर्मों के 2 भाव हैं। जल्दी उदित होकर के फल बनने लगता है, कुछ कर्मों का फल देर से बनता है। आम की गोही आज लगाई जाएगी, नाती पोते फल खाएंगे, पौधा हम लगाएंगे, पोते खाएंगे फल। और मक्का आज लगाओगे, 3 महीने बाद फिर से मक्का नया जाएगा। तो बस अंतर केवल इतना है, कर्म का फल बनने में समय लग सकता है, लेकिन कर्म है तो फल है, इसमें भरना नहीं है। पर वो 3 भाव में हो जाता है, अनिष्ट इष्ट और मिश्र। अनिष्ट यानी जैसा सोच के किया गया है उसके विपरीत परिणाम आ गया। इष्ट जैसा सोच के किया गया है उसके अनुकूल परिणाम आ गया। और मिश्र तो मिश्र माने मिश्रित है कि ना अनुकूल और ना प्रतिकूल, मिश्रित हो गए। कर्म करने कदापि फल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मानव मात्र को कर्म का अधिकार है, और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा प्रारब्ध कर्म नहीं करने देता, हमारा प्रारब्ध कर्म नहीं करने देता। ये मूर्खों की पंचायत है। अर्जुन मेरे सामने न कहना कभी। प्रारब्ध किसी को कर्म करने में बाधक नहीं है, प्रारब्ध भोगने के लिए है, पर तुम्हें अच्छा करने से थोड़ी रोकता है प्रारब्ध। अब लोग जान जान के बुरा करते हैं और प्रारब्ध को दोष देते हैं। इतना गीता में क्लियर कर दिया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मानव मात्र को कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार है, और पूर्व का जो किया है वो भोगना पड़ेगा। पर तुम्हें नया करने में तुम्हारा प्रारब्ध कोई बाधा नहीं ला सकता है। अब भाग्यवाद और पुरुषार्थवाद में हो रही है डिबेट। कोई कहता है भाग्य बड़ा है, कोई कहता है पुरुषार्थ बड़ा है। का फैसला हुआ है आज तक डिबेट करने वालों का, भाग्यवादी और पुरुषार्थवादियों का क्या निराकरण निकला? कोई निराकरण नहीं, बस बहस भर हो रही। निराकरण का निकला ये गीता सब चीज़ों का उलझा के नहीं छोड़ देती, उलझा के छोड़ देना ये भी एक विद्वता का प्रकार है। बहुत सी बातें खड़ी करना, उलझा दिया और बस छोड़ दिया, समाधान कुछ नहीं, उलझा के छोड़ दिया। तो 9वें अवतार भगवान रामानंद जी कहते सारे संसार के धर्म ग्रंथ बाधग्रस्त हो गए, उलझा के छोड़ दिया।
पर सर्वांग योग निर्विवाद है, फैसला कर लेते हैं। ये उलझा के छोड़ देना, यही तो विद्वता बन गई आज। नई नई बातें शुरू किया, जीव, माया, ब्रह्म, विवर्त, भास, और नए नए शब्द ला के गड़गड़ के रख दिया, और बस समझो अब हमसे चली, समझो अब हमसे चली। उलझाओ और फिर अपनी पूछ बढ़ाओ, अपनी विद्वता बढ़ाओ। अब तो मैं गरज हो तो हमको फिर रोटी खवाना, फिर हमारी मेहमानी करवाना, फिर हम बताएंगे कि विवर्त क्या होता है, भास क्या होता है। ये हो गया अर्जुन, और तू उसी में फंसा रहा है आज तक। अब तू प्रकाश में आ जा। अरे फलेक्षु को मिले आगे, फल त्यागी नहीं लखे। सांख्य शास्त्र, ये सांख्य शास्त्र का प्रमाण देते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कपिल हो गए हैं, आदिदेव जी दीन दयाला, जठर देवी कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। देवहूति कुलता सुकुमारी, देवहूति माता देवहूति के पुत्र हैं भगवान कपिल, और वो श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को उपदेश किया है भगवान कपिल ने। वो नहीं सुनाते हमारे भागवताचार्य, पर नाचो गाओ, श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी बेचने आया कि धर्म स्थापना को आया? क्या हो, क्या दुर्गत कर लिया धर्म की। तो हम जनता तो क्या, हमें तो वो नाचने का बहाना है भागवत हमारे। ज्ञान सुनने ही नहीं गए, ना ज्ञान सुनने में कोई रुचि है। मौका ढूंढते कि नाचना कब पड़ेगा, तालियां कब बजाना पड़ेगा। तो एक भागवत हम भी सुनने गए थे, आदमी है क्यों ना जाएंगे, निमंत्रण में गए थे, सबसे पीछे बैठ गए, निमंत्रण में गए थे, बैठ गए, कोई तो यही आसन में थे बैठे थे। महाराज जी अच्छा है, महाराज जी यहीं तो बैठ वही करेंगे, हम तो श्रोता है, सबसे पीछे बैठे। अब उनको जुड़े हुए लोगों को मौका की तलाश थी कि खबा नाचेंगे, खबा ताली बजाएंगे। उनको भी लग रहा था कि का कह दें तो मैं कि नाचन लगे, हम ताली बजन लगे। अब उन्हें कोई सूझ नहीं रहा था, वो ज़्यादा कुछ नहीं थे वैसे, पर आर्केस्ट्रा पार्टी जैसे टीवी काम तब रखना ही पड़ता है। अब उन्हें कोई कुछ न सूझा तो कहते हैं उस संयोग से हम वहाँ जाके बैठे भरे, आगे पीछे का कुछ सुने नहीं कि ये क्या सुनाते रहे, और ये बीच में ये गाना कहाँ से आ गया, ये औसत। और उसमें कोई सार नहीं, पर बड़े अच्छे राग बना के वो कहते हैं, भाइयों बहनों, देवियों पुरुषों, जीवन एक रेल है। हमसे नहीं बनता वो ऐसा गाते, उनने उसी को अच्छे से गा दिया। जीवन एक रेल है, जीवन एक रेल है। अब हमसे वैसा भी नहीं बनता, पर इतना ही बन सकता है। आगे वो कहते हैं, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब हम तो बैठे ही के मौका तकने को भी कब ताली बजाना है, ओ मिल गया मौका, कभी रेल है, मेल है, मेल है, रेल है। वो नाच शुरू हो गए। अरे हमने कहा ये कब भागवत हो रहा, चलो भैया यहाँ। अरे कोई धार्मिक गीत होता, शिक्षाप्रद गीत होता, कोई चरित्र निर्माण का गाना भी होता तो सुनना कोई गुनाह है। अब ये कौन सा गाना है भाई, ये कौन अध्याय का है, कौन स्कंध का है? बाबूधो जी कह रहे कि कृष्ण जी कह रहे कि कौन जी कह रहे जी कि जीवन एक रेल है, बस कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब जो वो जजमान बने थे नारियल गले में बांधे, 80-80 साल के डोकरा डोकरी गिरते, वे भी नाचन लगे। अरे हमने कहे तो पूरे भागवत है, चलो यहाँ। कुल मिला के पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। ये सांख्य शास्त्र में 5 कारण है कहीं। ये गीता से कुछ नहीं छूटा। आज ये प्रश्न आम आदमी करता है, आम आदमी करता है। स्वामी जी महाराज जी हम दिन भर पूजा पाठ जब तक ये वो
सब करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। हमने आज तक जब से होश संभाले हैं हमने किसी का बिल्कुल कुछ अच्छा बुरा नहीं किया है। पर ये तो बताओ हमारे ये दारिद्र क्यों लगा है, बीमारी लगी है, दरिद्रता बढ़ी है, लाखों पति कमा के लाता है, पत्नी भी कमाती है, दो ही है, हम लोग सर्विस में हैं, सब कंगाली छाई है। महाराज का करें, ये बताए महाराज का करो का कारण है। वो सब का कारण भगवान ने बता दिया कि एक ही कारण नहीं है। हर मनुष्य के जीवन के उन्नति के, अवनति के, सुख के, दुख के, पतन के जो भी है 5 कारण है मानव मात्र कोई हो। वो कौन 5 कारण है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा पृथक चेष्टा दैवम चैत्र पंचमम। हे अर्जुन, कोई भी कार्य हो, नीति का हो व नीति का हो, कैसा भी कोई काम हो, कोई कार्य होने के लिए 5 चीजें लगती हैं। 5 चीजें व्यवहार में उनके नाम ये हैं। पूर्व देह कर्म संस्कार। हम सब आज भर मनुष्य नहीं बने हैं, हम पहले से मनुष्य बनते चले आए हैं और उन मनुष्य देहों में हमने जो भी किया है वो संस्कार बन के हमारे साथ रहता ही है। उसे कहते हैं पूर्व देह कर्म संस्कार, पहला। दूसरा, वासना के अनुसार हम किसी माता पिता के संयोग से हमारा देह बनता है, तो माता पिता के संस्कार भी आएंगे। पूर्व देह कर्म संस्कार नंबर 1। दूसरा, वंशानुक्रम, माता पिता के संस्कार 2। तीसरा, जन्म होने के बाद शिक्षा, घर का जैसा वातावरण होगा, जैसी आजू बाजू का एटमॉस्फियर होगा, जैसी हमारी शिक्षा दीक्षा होगी। और फिर जब बड़े हो गए तो संगति, कैसी संगति रही हमारी। और 5वां है अभ्यास। इन 5 चीज़ों का मेल जीवन है। हमारा आपका सबका जीवन क्या एक सा है? क्यों नहीं है एक सा? क्योंकि हमारे पूर्व देहिक संस्कार अलग अलग है। फिर हमारे सबके साथ माता पिता का भी तो ब्लड है ना। किसका ब्लड है ये? शुक्राणु तो पिताजी का है, और ये पिंड तो किसके खून से बना है? माता के खून से पिंड बना। ये ऐसा नारियल जैसा, इसी में अंग निकल आए। तो ये ब्लड तो माता पिता से संपर्क रख रहा है। फिर बाहर आ गए तो फिर जैसी शिक्षा मिली, जैसे संगत मिली, और जिन बातों का हमने अभ्यास किया वैसे हैं। बस और क्या है? उसी को भगवान अपनी भाषा में कहते हैं कि कोई भी कार्य के लिए शरीर जरूरी है। शरीर तो है पर उसमें इच्छा होना चाहिए। तो फिर इच्छा, शरीर भी है, इच्छा भी है, कार्य करने के लिए इंद्रियां होना चाहिए, साधन भी हैं। तो 3 हो गए। साधन क्रियाशील हो, पाँव तो है पर पोलियो हो गया है, आँख तो है पर ब्लाइंड है, कान तो है पर बहरा है। तो साधन तो है लेकिन विकलांगता है। पर साधन हो पर वो क्रियाशील हो, तब 5वां कारण है देव। 5वां कारण है देव। यदि प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो 5वां कारण देव भी है। पर वो देव तुमको प्रयत्न करने से रोकता नहीं है। पर 4 कार्य होते हुए भी यदि 5वां देव नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता मिल गई भी है यदि, तो 4 कारण तो रहे, 5वां कारण भी सहयोगी देव रहा। ये गीता बड़ा समन्वय का सिद्धांत है भगवान का कि देव दोनों में क्रियाशील है। सफलता मिल गई तो 4 कारणों को महत्व देना, 5वां हमारा देव भी रहा। और यदि सफलता नहीं मिली तो 4 कारण तो रहे लेकिन 5वां हमारे प्रारब्ध में नहीं रहा। प्रयत्न करने के बाद यदि सफलता ना मिले तो जानो प्रारब्ध है, पर प्रयत्न करना छोड़ना नहीं है। आज प्रारब्ध नहीं रहा, हम प्रयत्न करेंगे, कल वही प्रारब्ध सहयोगी भी हो सकता है। कितने लोग कई बार फेल होते हैं, एक दिन वो IAS हो ही जाते हैं, एक दिन वो IPS हो ही जाते हैं।
और कोई पहली बार बैठा पहली बार सक्सेस हो जाता है। तो न गीता पुरुषार्थवाद की ओर अंध समर्थक है, न प्रारब्ध का अंध विरोधी है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सुंदर गमला है, गमला पुष्पगुच्छ, पुष्पगुच्छ सब प्रकार के फूल मिला के एक बना दिया गया, स्वागत कर देते हैं लोग। ऐसे ही जीवन एक पांचों का मेल है, कोई एक को पकड़ के न बैठ जाना। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का न रीति का उसके कारण पांच ये। हे अर्जुन, देह से मन वाणी से शरीर से हो, कर्म के स्थान तो तीन ही है देह में, शरीर मन और वाणी। काया वाचा मन, मनसा वाचा कर्मणा। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का अनरीति का। ये रीति अनरीति क्या है भाई? ये क्या है रीति अनरीति कृष्ण जी का? अरे रीति का अनरीति का माने प्रकृति नियम के अनुकूल जो होता दिखता है वो रीति का है, पर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो प्रकृति नियम के विरुद्ध लगते हैं पर होते नहीं हैं, ये अनरीति का है। जैसे हाथ में 5 अंगुलियां होना, ये जनरल बनावट है मानव शरीर में, पर किसी के छठवां यहाँ से अंगूठा निकल आता है, किसी के छठवां यहाँ से एक अंगुली निकल आती है, तो वो अनरीति का लगने लगता है, माने अपवाद। जैसे एक्सेप्शन कहते अपवाद, अपवाद चमत्कार नहीं होता, अपवाद भी प्रकृति में होता है। किसी गाय होती है, कुछ गाय के यहाँ गर्दन से एक आध पैर जैसा लटकता दिखाता है। सामान्य रूप से गाय की रचना जो प्राकृतिक है सो तो है ही, पर किसी के कंधे से भी एक आध कुछ ऐसा लटक आता है, तो हम कहें ये चमत्कार है। चमत्कार नहीं है, वो भी प्रकृति के ही अंतर्गत है। अब जैसे आज के बहुत से लोग हम आपको सिखाते हैं कि आप कहते हैं कि प्रकृति नियम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति नियम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अरे देखो दिन रात हम क्रॉस कर करके कोई चीज़ बाकी नहीं बची जिसको क्रॉस करके फलों का, फूलों का, सब्जियों का, धान के बीज, गेहूँ के बीज सब क्रॉस कर करके वैज्ञानिकों ने देखो टेस्ट ट्यूब बेबी तक हमने कर दिया। अरे टेस्ट ट्यूब बेबी तक हमने कर लिया, अब क्या हम का भगवान से कम है क्या? अरे हम टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर लिए, क्या हम भगवान नहीं है क्या? तो भी कृष्ण जी कहते नहीं, ये तुमने नहीं कर लिया, वो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी भी प्रकृति नियम के अंतर्गत है। एक बच्चे का गर्भ धारण होने के लिए, पालन पोषण के लिए जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चाहिए, उस प्रकार की परिस्थितियाँ तुमने निर्मित कर दी, तो वो क्यों ना हो जाएगा? तो हुआ तो वो भी प्रकृति नियम में, तुमको फालतू अहंकार क्यों ले रहे हो? एक ही पौधा होता है, गुलाब का पौधा है, सफ़ेद भी फूल रहा है, पीला भी फूल रहा है, लाल भी फूल रहा है। तो वो कहते देखो हमने किया ना चमत्कार, पौधा एक, फूल कई प्रकार का, ये हमारा चमत्कार है। भगवान क्या करने आता है यहाँ? ये कह रहे हैं मूर्ख। अरे वो तुम्हारी कला है, तुमने यहाँ वहाँ की एक ही डंठल था, उसमें वो बांध दिया कल में, कलम बांध दिया तो पौधे को पोषण चाहिए, पौधे को पोषण मिलने लगा, पर वो लाल फूल की कलम थी, उसमें लाल फूल गया, सफ़ेद वाले में सफ़ेद फूल गया, पीले वाले में पीला फूल गया। वो अनीति का अनरीति का मतलब जो स्वाभाविक रूप से होता दिखता है वो भी पांचई के मेल से है, और जो अस्वाभाविक रीति से होता दिखता हो अर्जुन, वो भी प्रकृति के अंतर्गत ही है। वो प्रकृति के ऊपर तावा नहीं चल सकता किसी का। मनुष्य कहे कि हम प्रकृति के ऊपर सत्ता चला दें, नहीं चल सकती। वो है रीति का नीति का, वो रखे है चमत्कार निर्णय, पढ़ो ले जाके। तो मैंने क्रॉस कर करके कुछ कर भी लिया तो प्रकृति नियम के विरुद्ध कर लिया। पौधा तो वो एक था, उसकी कल में बांध दिया, तो जो जिसकी कलम थी वो फल गया। लेकिन
तो पौधा का उपयोग तो पोषण के लिए है केवल, फूल तो वही फूल है जिसकी वो कलम होगी, कहाँ का प्रकृति नियम के विरुद्ध हो गया। ये बातें हैं सब। गीता सर्वत्र शास्त्रमयी है, कोई शास्त्र नहीं छूटा उससे। रीति का निरीति का उसके कारण 5 ये व्यवस्था। ये उसका उत्तर दे रहे हैं जो 16वें अध्याय में आसुरी मन सोचता है, नहीं है नेता व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों के मेल से हो में काम है मूल वेग है। ईश्वर क्या करने आता है? हम मेल फीमेल मिलते हैं तो बेटे बेटियां होते हैं, क्या करता है ईश्वर यहाँ? तो वो उत्तर दे रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, हम बताते हैं क्या करता है ईश्वर। व्यवस्था है, नहीं है नेता व्यवस्था विश्व में नहीं, ये तुम्हारी मूर्खता की सोच है। व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। व्यवस्था ये है फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे ऐसा वो अज्ञानी, अंधा है ज्ञान शून्य है। तुम्हारे करने से होता है तो बहुत से लोग, कितने लोग हैं जिनके संतान देहांत हो गए, तो क्या है? अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे जगत का नाश मारता वीरता नहीं। ज्ञान के परिज्ञाता कर्म प्रेरक 3 है, इंद्रियां कर्म करता 3 है, कर्म संग्रह। ज्ञान कर्म तथा कर्ता 3 है, गुण भेद से सांख्य शास्त्र के है ऐसा दर्शन भेद ये। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य शास्त्र को भी प्रमाण में लिया है, इसलिए वहाँ भी सांख्य शास्त्र का नाम लिया, यहाँ भी सांख्य का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत तो किसी का हो वो एक ही रहता है। अब ये 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म, 3 प्रकार का कर्ता बताया जाएगा। ज्ञान एक ही नहीं होता, वो भी 3 प्रकार का होता है। कर्म एक ही, नाम कर्म है पर वो 3 प्रकार का हो जाता है। कर्ता एक है पर वो 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे हो जाता है वो सुनो, कैसे हो जाता है वो सुनो। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही ये है अर्जुन, जिस ज्ञान से यानी दर्शन युक्त ज्ञान के द्वारा ये दिखने लगता है कि ये पीला पीला है, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये काला है, ये नीला है, ये अलग अलग भिन्न भिन्न आकार और बनावटों रंग रूप देख के लगता है कि ये सब अलग ही अलग है, ये सब अलग ही अलग है। ऐसा नहीं है, दिखता भिन्न भिन्न है पर वो भिन्न नहीं है। ये लाल से पीला जुड़ा है, पीला से काला जुड़ा है, काला से सब एक दूसरे से अखंड जुड़ाया है कि नहीं। ये दर्शन ज्ञान के द्वारा ये जाना जाता है कि ये सफ़ेद काला लाल नीला पीला रूप रंगाकार बनावटें ये परिवर्तन है, पर रूप तो अखंड है। शब्द अखंड है, स्पर्श अखंड है, रस अखंड है, सब अखंड ही है। गिर जाए एक अखंड रघुराई, खंड खंड देखे सो खंडित, सम अखंड देखे सो पंडित। पंडित वो है जिसको अखंड दिखने लगता है, पर अखंड दिखाता है वो है पंडित। वो खंड खंड देखे, वो खंड खंड दिखावे, वो पंडित नहीं है, अर्जुन तो खंडित खुद ही खंडित है। इसलिए जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो ज्ञान सात्विकी है। जैसे हमारे शरीर में एक ही रचना है का, देखो यहाँ सिर कैसा है सबका गोल गोल, ठीक, आंखें कैसी है चमकदार, ठीक, यहाँ कैसा है गोला गोला। जब ना सांस लेंगे छोड़ेंगे ऐसा जाम हो जाता, तो कान देखो पोले पोले है, जब तो शब्द सुनाई देता है। ऐसे देखो ये आड़ा आड़ा लगता है, ऐसे खड़े हो जाओ तो खड़ा खड़ा दिखता है। अब गोल गोल चमकदार पोलदार आड़ा आड़ा खड़ा खड़ा ये सब अलग अलग है कि एक ही शरीर में है। जैसे पिंडभूत एक ही शरीर में अनेक रचनाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे ये विराट ब्रह्मांड में कहीं आड़ा आड़ा खड़ा खड़ा गोल गोल चमकदार पानी पानी समुद्र भरे हैं,
पर ये सब मिलके जैसे एक शरीर है ऐसे ये एक विश्व है, सब अंग मिलके एक पिंड है, तो अनंत ब्रह्मांड मिलके एक विश्व रूप है। ऐसा जानना ये सत्वगुणी ज्ञान है। और जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये जाने वो ज्ञान जानो ज्ञान राजसी। हे अर्जुन, जो ये जानता है कि परमात्मा तो है, ईश्वर तो है, लेकिन तीर्थ में ज्यादा है। ईश्वर तो है पर गंगा जी में ज्यादा है। हमारे घर के मंदिर में कम शंकर जी है, केदारनाथ में ज्यादा शंकर जी है। ऐसा भी होता है कि कम ज्यादा, लेकिन ऐसा भी ज्ञान अपने को ज्ञानी कहने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारे चबूतरा में जो पिंड रखा है शिवलिंग, ये तो तुम्हारे चबूतरा वाला शिवलिंग है। वो ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। अरे भैया ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग, अरे और वो तो भी जाके देखो तो वो तो ऐसे ही रखा है, जहाँ जाओ तो वो तो वही रखा है। पर ये हमारे घर के चबूतरा के शिवलिंग है और वो तो ज्योतिर्लिंग है, तो क्या बोलते हैं लाइट चमकत। ये सब जीव लीला है अर्जुन। अरे वो तो एक ही शंकर है और वे गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे हो। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोदर सपने मोहि न भावा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में वास। न तुम शिव जानो न तुम शंकर जानो, मन का शिव मन का शंकर। अरे ये दिख रहा है ये साकार, ये शंकर है, और इसमें अस्थि भांति निराकार ये शिव है। और साकार निराकार मिल गए तो परमात्मा है, तो शिव शंकर मिल गए तो अब क्या कहा है शिव शंकर। इतनी सी बात थी। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्णवत भजे, तत्वादेश वो कहा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा एक ही व्यक्ति में, एक ही पिंड में, एक ही अधिष्ठान वस्तु में पूरा परमात्मा है। एक ही पिंड वस्तु, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, कागज की हो, लकड़ी की हो, पत्थर की हो, सोने की हो, चांदी की हो, हीरा मोती जवाहरात हो। पारद के शंकर जी, हमारे पारद के शंकर जी बनते पारा। अब लोग जानते कि पारा क्या धातु है, अब उनको कला मालूम हो गई है, वहाँ पारा के शंकर जी वो बनाते हैं पारा। और वो हमारे नाम राशि है, वो मास्टर थे, वो हमारे नाम के मास्टर थे। वो उनको मास्टर था कि MSc था वो, उसको समझ में पारा को जमा के कला मिल गई उसको। वो पारद के शंकर जी बनाता है, लाइन लग के बिकते हैं। आज वो अरबपति हो गए हैं, अब वो मास्टर न रहे, रिटायर हो गए हैं और अरबपति हो गए हैं। पर पारा के शंकर जी, पारा के शंकर जी, तो पारा के शंकर जी ज़्यादा फल देंगे और ये वाले शंकर जी कोई काम के न रहे गए। ये एक ही मूर्ति जहाँ संपूर्णवत भजे, ये तमोगुणी ज्ञान है। जो कर्म फलेच्छा से वह अहंकार धार के क्लेश से किया जो, किसको राजसी नाम से कहा। परिणाम हिंसा हानि इनको न देख के, मोह सो जो किया जावे वो तामसी कर्म है कहा। ये 3 प्रकार का ज्ञान भी बतला दिया, 3 प्रकार का कर्म भी बता दिया। अब कर्ता भी 3 प्रकार का, सात्विकी राजसी तामसी। असंग निरहंकारी धैर्य उत्साह युक्त जो, समसिद्धि असिद्धि में वो कर्ता सात्विकी कहा। किसी फल को चाहे लोभ यश घातकी, आनंद शोक से युक्त कर्ता वो राजसी कहा। अयुक्त मूर्ख उन्मत्त विषादी सठालसी, दीर्घ सूत्री माने आज का कल, कल का परसों। 2 प्रकार के लोग होते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। एक विचारधारा ऐसी होती है और एक विचारधारा ऐसी रहती है, आज करे सो कल करो और कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो जीना बरसों। हो गए 2 प्रकार के विचार।
अरे आज करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी। साइलेंट अटैक का जमाना है, साइलेंट अटैक कब आ जाए कोई ठिकाना है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, हो करेगा कब। पर बहुत से लोग कहते तुम मूर्ख हो, फालतू हलाकान होते रहते हो। अरे आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी तो जीना बरसों। आ गया है अपनी मौत से पल की खबर नहीं, इंतजाम 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम सब इंतजाम में लगे हैं 100 बरसों के। अपना तो ठीक है बेटा बेटियों का, चलो बेटा बेटियों का तो ठीक है, अब नाती पोतों का, और नाती पोतों का तो ठीक है, कई पीढ़ियों का ठेका ले बैठे, तो हला काम तो हो गई करो। इसलिए गुणों से 3 हैं वेद, बुद्धि के और धैर्य के। अब भगवान के लिए अर्जुन सब 3 प्रकार का है, क्योंकि सारी सृष्टि से गुणमयी है। गुणों से 3 गुण हैं, प्रकृति गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 गुणों के कारण 3 प्रकार की बुद्धि भी होती है, 3 प्रकार का धीरज भी होता है। उसको भी सुन ले, बुद्धि 3 प्रकार की कैसी होती है और धीरज 3 प्रकार का कैसा होता है, उसकी लाक्षणिक पहचान क्या है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्याकार्यो भयाभये, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धिदा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को, कार्य और अकार्य को, भय और अभय को, बंध और मोक्ष को जो जानता है वो बुद्धि सात्विकी है। ये प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसमें अखाड़ाबाजी खड़ी हो गई है। प्रवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्गी। मोटे तौर पर वो ये मानते हैं कि जो परिवार वाले हैं, जिनकी वैवाहिक जीवन है, पत्नी बच्चे हैं, नौकरी मजदूरी खेती व्यापार कारखाना धंधा व्यापार करते हैं, ये प्रवृत्ति मार्गी है, ये गृहस्थी माने प्रवृत्ति मार्गी है। और जो काम धंधा छोड़ दिए हैं, नाल निग्रह संपत नासी और मूल मुड़ाए भय संन्यासी, ये निवृत्ति मार्ग है। ये तो मूर्खों का निवृत्ति मार्ग है अर्जुन। प्रवृत्त कहते हैं लग जाने को, निवृत्त कहते हैं छोड़ देने को। तो कहाँ लगना है? अरे हमें सदमार्ग में लगना है और बुरे मार्ग को छोड़ना है। जो सदमार्गी है वो प्रवृत्ति मार्गी है, चाहे पत्नी वाले हों चाहे ना वाले हों, पत्नी का क्या संबंध उससे। सदमार्ग में लगना यही प्रवृत्ति मार्ग है, और बुरे कर्मों से दूर रहना ये निवृत्ति मार्ग है। अब ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तो दूर गया। जो शादीशुदा है वो प्रवृत्ति मार्गी है, जो एकंगा फिरता है सांप की तरह, चाहे जहाँ चूहे के बिलों में घुसता फिरता है, वो निवृत्ति मार्गी है, वो निवृत्ति मार्गी है। ये तो मनमानी वृत्ति है। तो क्या भगवान राम भगवान कृष्ण कौन मार्गी थे? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शंकर जी कौन मार्गी थे? सोचो, वशिष्ठ और विश्वामित्र गौतम और पुलस्त कौन मार्गी थे? इन बातों से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ की बातें रच पच लिया और बोलते रहते हैं अर्जुन। ये प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? सदमार्ग में लगना यही प्रवृत्ति है, और बुरे कामों से दूर रहना यही निवृत्ति है। हमको अवगुणों से निवृत्त होना है, सद्गुणों में लगना है।